नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपनापन। अरे भाभी, आप चाहे कुछ भी कह लो, मुझे संजय और दिव्या का ये कदम बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अरे अनाथालय से बच्चा गोद लेने गए हैं, कल को अगर खुद का बच्चा हो गया तो क्या उस बच्चे को उतना प्यार दे पाएंगे? और आप भाभी, क्या उस बच्चे को सगी दादी का स्नेह दे पाएंगी? क्या अपना खून लगेगा आपको? कुछ भी कह लो भाभी, अपना खून अपना ही होता है, न जात पात का पता, न खानदान का, न खून का। पता नहीं कैसे बच्चे को उठा कर ले आएंगे आएंगे दोनों। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, माँ बाप की तो सुनते ही नहीं है। आप ही बताइए भाभी, अगर आज भैया जिंदा होते तो ये कदम उठाने देते? शांति बुआ जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस दिन से पता चला कि संजय और दिव्या बच्चा गोद ले रहे हैं, तब से शांति बुआ जी का बस यही रवैया रहता। बेचारी सरला जी सब चुपचाप शांति बुआ जी की बातें सुनकर कुछ नहीं बोलती। शांति बुआ जी सरला की इकलौती ननंद है, जो अपने पति के गुजरने के बाद बरसों से यही मायके में रहती हैं। संजय और दिव्या कनाडा रहते हैं, साल में एक दो बार गांव आना होता है। सरला और शांति बुआ जी को भी बहुत बार चलने को बोला, लेकिन शांति बुआ जी और सरला यही गांव में ही रहना चाहती थीं। आज तो सुबह से शांति बुआ जी बस एक सांस बोले जा रही थीं। थोड़ी देर में संजय का फोन आया कि आरती की थाली सजा कर रखें, कुमकुम से भरा थाल रखें। बाकी का सारा इंतजाम संजय और दिव्या करके गए थे। पूरे घर को फूलों से सजा कर गए थे। संजय का फोन रखते ही फिर शांति बुआ जी शुरू हो गई थी। ये लो, एक तो पता नहीं किसे उठा कर ला रहे हैं, ऊपर से आरती उतराएंगे। थोड़ी देर बाद में संजय और दिव्या का आ जाते हैं। दिव्या दौड़कर आगे आती है, कुमकुम से भरा थाल रखती है, आरती लेकर खड़ी होती है। संजय अपनी गाड़ी में से 2-3 साल की लड़कियों को उतारता है। दोनों एकदम सांवली, लेकिन इतनी खूबसूरत, नैन नक्श देखते ही प्रेम उमड़ पड़े। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर एक मुस्कान, इतनी प्यारी सी लड़कियां। दोनों दोनों को देखते ही शांति बुआ जी आग बबूला हो गई थी। दिव्या ने दोनों की आरती उतारी, उसके बाद में दोनों के कुमकुम भरे पैर लगवाए, फूलों से स्वागत किया। फिर दोनों बच्चियों को संजय और दिव्या घर के अंदर लेकर आए। हे भगवान, यही दिन देखने को बाकी रह गया था। एक तो घर वालों की मर्जी के खिलाफ बच्चा गोद लेने का फैसला किया, ऊपर से लड़की लेकर आए हैं, वो भी एक नहीं दो दो। अरे थोड़ा सा तो लिहाज किया होता हमारे सफेद बालों का। पोते पोती का मुंह देखने को तरस गए थे। अपना खून अपना ही होता है। दिव्या और संजय कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे कुछ दिनों की बात है, बाद में वो कनाडा चले जाएंगे। अभी कुछ भी बोला तो शांति बुआ जी और ज्यादा बोलेंगी, और कुछ बोल दिया तो रोने धोने लगेंगी और खुद के घर से चले जाने की धमकी देंगी। संजय और दिव्या ने अपनी दोनों बेटियों को बताया, ये उनकी दादी माँ हैं, ये दादी बुआ। दोनों ने प्रणाम किया। सरला जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। खबरदार, जो दोनों ने कभी भी मुझे दादी बुआ कहा तो मैं कोई तुम्हारी दादी नहीं हूँ। दिव्या दोनों बच्चियों को अंदर कमरे में ले गई। देखो बेटा, ये दादी बुआ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी इनको बिना बात के ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए तुम दोनों बिल्कुल भी डरना मत। अब चलो, हम बाहर पार्क में खेलने जाएंगे। दिव्या और संजय दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। दोनों के लिए बहुत सारे कपड़े खिलौने खरीद कर लाए। सरला जी भी दोनों को बहुत प्यार करती, लेकिन शांति बुआ जी को दोनों बच्चियां आंखों देखी नहीं सुहाती। जब देखो दोनों को टोकती डांटती रहती। दोनों बच्चियों का नाम शुभा और शुभानी रखा गया। सरला जी के किसी रिश्तेदार का निधन हो गया था, इसलिए सरला जी, संजय और दिव्या को जाना जरूरी था। शांति बुआ जी के घुटनों में थोड़ा दर्द था, इसलिए वो नहीं गईं। संजय और दिव्या दोनों को, सुबह और सुभानी को शांति बुआ के पास छोड़ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों की बात थी, इसलिए छोड़ कर गए। सुबह और सुहानी बाहर आंगन में खेल रही थी। बुआ कमरे में बैठी जोर जोर से दोनों पर चिल्ला रही थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। बुआ जी कमरे से जल्दी जल्दी बाहर आने लगी, इतने में ठोकर खाकर गिर पड़ी। सुबह और सुहानी दोनों दौड़कर आई। सुबह अंदर से दवाई लेकर आई। दोनों ने शांति बुआ जी के पैर पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से दवाई लगाई। दोनों ने अपना पूरा और जोर लगाकर बुआ जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन बुआ जी ने खुद को संभाला और धीरे धीरे कमरे में जाकर बैठ गई। दादी बुआ, दवाई और लगा दूं? आपको बहुत दर्द होता है ना? मम्मी बोलती हैं आप बहुत अच्छी हैं, बस कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, इसलिए हम दोनों कभी आपसे डरे नहीं, सुबह ने बड़ी मासूमियत से कहा। तभी सुहानी भी बुआ जी के पास बैठकर बड़ी मासूमियत से बोली, दादी बुआ,
अब जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे हम दोनों आपका बहुत ख्याल रखेंगी। हम दोनों आपको अकेला नहीं छोड़कर जाएंगी। दोनों बच्चियों की बातें सुनकर शांति बुआ के चेहरे पर हंसी आ गई। दिव्या और संजय दोनों बेटियों को लेकर बहुत चिंतित थे। पता नहीं आज शांति बुआ जी का रवैया कैसा रहेगा दोनों के प्रति। जब दिव्या और संजय सरला जी घर लौटे तो आंगन में दोनों बच्चियां बॉल खेल रही थीं और एक तरफ सोफा पर बैठी शांति बुआ बार बार उनको बॉल वापस दे रही थीं। दिव्या और संजय को बहुत आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे दोनों बच्चियों ने शांति बुआ जी के दिल में भी अपने लिए बहुत जगह बना ली। एक दिन संजय और दिव्या दोनों बेटियों को लेकर कनाडा चले गए। शांति बुआ जी दूर तक उनको देखकर आशीर्वाद दे रही थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।